क्वेश्चन को जल्दी से नोट कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, तो चाय की एक कप है ना, न्यूटन जी को हम लोग पिला रहे हैं, तो इसका सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठंडे का दिन है ना जी। तो देखो ध्यान दो यहां पर, देखो सबसे फर्स्ट राउंड में क्या हुआ, 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड होने में टाइम कितना लगा, 5 मिनट। तो आपको बताना है 70 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक होने में कितना टाइम लगेगा। आंसर 6.1 मिनट होगा, है ना। और ये कैसे होगा, आइए इसको हम लोग बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप नोट कीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है। चाय शुरू में क्या था, 80 पर था, अब हो गया 60 पे, लेकिन इसका रेट ऑफ कूलिंग जो है क्या, टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो बोलेंगे टेम्परेचर डिफरेंस तो दोनों जगह 10 है। अरे बाबा वो नहीं, यहाँ का एवरेज टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस, वो बात हो रहा है। देखो तो अच्छा, इसका एवरेज कितना आएगा 80 और 70 का, बोलो तो 75। तो 75 माइनस 20। अच्छा अब देखो 70 और 60 का कितना आएगा, तो 65 माइनस 20। देखो टेम्परेचर डिफरेंस घट रहा है ना, तो रेट ऑफ कूलिंग भी घटेगा। क्लियर हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, देखिए शुरू में ही आप पहले टेम्परेचर डिफरेंस निकाल लीजिए, फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड का। तो टेम्परेचर डिफरेंस, ये एवरेज टेम्परेचर निकाल लीजिए। तो एवरेज टेम्परेचर कितना, 80 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ गया बच्चे, 75 डिग्री सेंटीग्रेड। और सेकेंड राउंड में देखो 70 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ रहा है जी, 65, इतना ही आ रहा है ना। तो ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा ये, देखते हैं। तो सबसे पहली बार देखिए, सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कितना होना चाहिए, माइनस डी टी ओवर स्मॉल डी टी इक्वल टू, या माइनस को तो यहां से हटा दो यार, माइनस के टी माइनस टी नॉट। तो देखिए तो ए, ध्यान दो जी, फर्स्ट केस में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, देखो dt क्या बता रहा है टेम्परेचर डिफरेंस को, तो 80 माइनस 70 कितना होगा, 10, और डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 5 मिनट, 5 इक्वल टू माइनस के। और देखो एवरेज टेम्परेचर फर्स्ट केस में कितना था 75, तो 75 माइनस 20, तो कितना आ गया ये 2 इक्वल टू, ये कितना आ गया 55, इज इट 55 माइनस 55 के। इसी तरह आप सेकेंड राउंड में बना दीजिए, 65 आया था ना, हाँ फिर से लगाइए। देखिए टेम्परेचर डिफरेंस कितना, 70 माइनस 60 कितना, 10। तो देखिए अब आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स, 70 माइनस 60 डिवाइडेड बाई टी हो गया, माइनस के, और देखिए तो एवरेज टेम्परेचर कितना 65 माइनस कितना हो गया 20, तो 10 बाई टी, ये कितना आ गया जी 45 माइनस 45 के। आप इन दोनों को जब डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा, नहीं आ गया ना आंसर। इसको डिवाइड कीजिए, आप लोगों को उतना पढ़ा दे रहे हैं जिससे कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाए। हालांकि बहुत सारा अननेसेसरी पार्ट भी भरा हुआ है, केवल हम उसी को थोड़ा सा स्कीप करके रखे हुए हैं, लेकिन समय मिलेगा तो वो भी पढ़ा देंगे। लेकिन आपका एग्जाम्स में आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आता है, इतना ध्यान रखिएगा, है ना। तो नाउ आप एक काम करो ना, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड कर दो, वी गेट कितना आ जाएगा देखिए, तो 2 इंटू टी बाई 10 इक्वल टू कितना आ गया जी, देखिए 55 माइनस 55 के, यानी 55 बाई 45। और जब आप इसको सॉल्व करोगे
तो ये आ जाएगा, देखो कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा 6.1 मिनट। तो आई थिंक आप हैंडल कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को।